हरिओम नमो नारायण। प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा विनम्र प्रणाम। आशा आप सब कुशल और मंगल में हो। व्यास जी कृत महाभारत और वाल्मीकि कृत रामायण हमारे सनातन धर्म में विशेष मान्यता प्राप्त ग्रंथ हैं। रामायण विश्व का पहला इतिहास है और महाभारत को पंचम वेद की मर्यादा प्राप्त है। रामायण और महाभारत मैंने कई बार वाल्मीकि कृत रामायण और व्यास जी कृत महाभारत कई बार मैंने पढ़ा, क्योंकि भारत में बहुत सारे प्रांतीय भाषा में रामायण और महाभारत लिखा गया है, जहाँ मूल रामायण और महाभारत का यथार्थ वर्णन नहीं है। इसलिए मैं प्रांतीय भाषा का रामायण और महाभारत नहीं पढ़ता हूँ। जिन्होंने वो काम किए हैं मैं उनको नमस्कार करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं संस्कृत समझ सकता हूँ, हिंदी समझ सकता हूँ, अंग्रेजी समझ सकता हूँ, बंगाली समझ सकता हूँ, उड़िया समझ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ये सारी भाषाएं और कई भाषाएं, तो संस्कृत और हिंदी में जो रामायण और महाभारत अभी उपलब्ध हैं वाल्मीकि जी के और व्यास जी के, तो मूल ग्रंथ मैं अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप वही पढ़िए, क्योंकि वाल्मीकि खुद देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो लिख रहे हैं। व्यास जी खुद देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो वो लिख रहे हैं। तो उनको हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? दोनों ग्रंथ जब मैंने पढ़ा तो कई लोग कितने तरीके से इसका विवेचन किया। किसने कहा महाभारत पढ़ रही हो, घर में झगड़ा होगा, रामायण दूसरों को सुनाओ, अकेला नहीं पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे। कुछ लोग निंदा करने लगे, मेरा भी। कुछ लोग कहने लगे कि हमारे प्रांतीय भाषा में है, उसको पढ़ो, ये क्यों पढ़ रहे हो। निंदा बहुत मुझे मिला। उस निंदा के बारे में मैं आज आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ। सत्य युग से कलयुग तक माया के प्रभाव से अहंकार, अमर्ष, असूया भाव, द्वेष, क्रोध उत्पन्न होता है और यही हमें पथ दिखलाता है निंदा करने की। निंदा करने का पहला और आखिरी वजह ये है कि हमारा असहिष्णुता। कोई आगे निकल जाता है, हम नहीं जा पाते हैं, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे वो दान में हो, चाहे वो सम्मान में हो, पढ़ाई में हो, कोई भी कार्य में हो, तो हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो निंदा करते हैं। देखिए, रामायण और महाभारत की चर्चा जब मैं कर रहा था तो उसी ग्रंथ के आधार से मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कद्रु और विनता की कथा। विनता सत्य संध थे, पति के परम रक्षक और पति आज्ञाकारिणी थे। कश्यप उन्हें बहुत प्रेम करते थे, ऐसा नहीं है कि वो कद्रु को नहीं करते थे, लेकिन मिष्टभाषिणी
और सत्य चंद्र विनता को कद्रू ने क्यों फंसाया, दासी बनाया? क्योंकि विनता का जो स्वभाव, वो स्वभाव कद्रू का नहीं था। विनता का स्वभाव था सत्य का, शांति का, प्रेम का, प्रीत्य का, जो कद्रू का नहीं था। ये कद्रू को सहन नहीं हुआ, तो झूठे चीज का आश्रय लेकर उन्होंने विनता को फंसाया। लेकिन अंत में क्या हुआ? कद्रू ने पैदा किया सर्प, विनता ने पैदा किया गरुड़, अरुण। तो अंत में विजय उसी की होती है जो सत्य की राह पर चलती है। आइए और एक उदाहरण लेते हैं देवजानी और शर्मिष्ठा की। देवजानी शुक्राचार्य जी की बेटी थी और शर्मिष्ठा दानवराज वृषप्रवा की बेटी थे। दोनों दोस्त थे, लेकिन शर्मिष्ठा का स्वभाव इतना शांत, सरल और निष्पाप था, ये देवयानी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने देवयानी को दासी बना दी। अंत में क्या हुआ? पुरु जैसा राजकुमार शर्मिष्ठा की गर्भ से पैदा हुए। सत्य का विजय हुआ। चलिए और एक उदाहरण हम लेते। महालक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती किससे द्वेष करते हैं? सती अनुसुईया से। क्यों? क्योंकि अनुसुईया जी के सतीत्व से जलन होती है हम तीनों को। तो क्या होता है अंत में? तीनों के तीनों फंस जाते हैं, सतीत्व का विजय होती है। प्रहलाद की निष्ठा, भक्ति, प्रेम इतना था, ये हिरण्यकशिपु को सहन नहीं हुआ, पिता होकर भी। अंत में विजय किसका हुआ? प्रहलाद की। विभीषण की सत्य वचन और नारायण सेवा रावण को पसंद नहीं आया, राज्य से निकाल दिया। विजय किसका हुआ? अंत में विभीषण राजा बने। द्वापर युग में वसुदेव को कंस ने बंदी बना लिया। किस वजह से? क्योंकि वसुदेव सत्य का धरावतरण की माध्यम थे। अंत में विजय किसका हुआ? कंस का मृत्यु हुआ और वसुदेव राज की। मीराबाई की चरित्र देखिए, विष पिलाया गया केवल जलन की वजह से, असहिष्णुता की वजह से। सक्रेटिस को विष दिया गया जलन की वजह से, दूसरा कोई चीज नहीं। जितने भी दुष्ट, निशाग्रस्त, पापी, असहिष्णु व्यक्ति आज घूम रहे हैं और दूसरों को परेशान करते हैं और खुद आनंदित होते हैं कि हमने परेशान कर दिए, अंत में क्या होगा? उन दुष्टों का, पापियों का, अमरस्वादी, असूया बोध संपन्न व्यक्तित्व की क्या होगी? वो नष्ट हो जाएंगे। वो विवेकानंद नहीं बन पाएंगे, वो गांधी नहीं बन पाएंगे, वो गोपबंधु नहीं बन पाएंगे। उनकी मृत्यु से संसार आनंदित होगा। लेकिन जिसको वो अमरस भाव से, असूया भाव से, जलन के भाव से
हिंसा की भाव से कष्ट दे रहे हैं और उनकी निंदा कर रहे हैं, वो अमर हो जाएंगे। असूया भाव से, अमर्ष भाव से अगर कोई आपका निंदा करता है और आपके शत्रु बढ़ते हैं, क्योंकि वो जलन करते हैं, जलते हैं, तो जलने वाले शत्रु अगर बढ़ेंगे, आपकी निष्ठा, आपकी चेष्टा, आपके सम्मान, आपके उत्तम व्यवहार, आपके ज्ञान, आपके दान, आपके सम्मान से अगर जलने की वजह से आपके शत्रु बढ़ते हैं, जाहिर है बढ़ेंगे, निश्चित है बढ़ेंगे। अभिमन्यु को युद्ध क्षेत्र में 7 महारथियों ने मिलकर क्यों मारे? क्योंकि अभिमन्यु की पराकाष्ठा और योद्धापन उनको सहन नहीं हुआ। क्या ये बच्चा हमें परास्त कर देगा? चलो हम तो अकेले समर्थ नहीं है, मिलकर मारते हैं। तो आजकल एक नया दौर शुरू हुआ है कि चलो मिलकर आक्रमण करते हैं। लेकिन क्या हुआ? अभिमन्यु महायोद्धा बन गए, मरने के बाद वो अमर हो गए। मरने से पहले चाहे कर्ण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे दुशासन हो, चाहे अश्वत्थामा हो, ये सब मर गए। इतिहास इन लोगों को माफ नहीं कर पाया। तो आजकल हमारे जमाने में अभी जो अमर्ष भाव से, असूया भाव से, द्वेष भाव से सत्य संध को, अच्छे लोगों को, दानी को, ज्ञानी को, मानी को सहन नहीं कर पाते हैं, निंदा करते हैं। ये सारे महाभारत रामायण की ग्रंथ हमें शिक्षा देते हैं कि अंत में विजय उसी का होगा जो सत्य की राह पर है, जो ज्ञानी है, आत्मज्ञान संपन्न, जो दानी है, अनकंडीशनल डिवोशन एंड डिलीवरी, जो सम्मान की पात्र हैं, मतलब जिसको ईश्वर के आशीर्वाद, यही तो सम्मान है। ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। दान क्या है? जो बिना वजह से दिया जाता है, जिसको चाहिए बिना वजह से दिया जाता है कि कोई बजाने में दूं तो मुझे वापस में ये मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। तो आत्मज्ञान संपन्न जब बिना वजह से किसी को कुछ दान करता है तो फिर उसको सम्मान मिलता है। सम्मान क्या? ईश्वर आशीर्वाद। तो इससे जलन होते हैं उन दुष्टों को, पापियों को, निशाग्रस्त अशिष्टों को। वो निंदा करते हैं आपकी विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और आपको बुरी तरह फंसाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आपके पीछे, आपके आगे, आपकी दाहिने, आपकी बाएं, आपके नीचे और आपके ऊपर, चारों ओर ईश्वर कवच की तरह, ढाल की तरह खड़े हैं। कुछ नहीं होगा, विजय उन्हीं का होगा जो सत्य समझे, ज्ञानी है, आत्मज्ञान, दानी है, निरलस दानी और सम्मान बोध का रेखे, ईश्वर आशीर्वाद मिल रहा है। तो जितना निंदा एक ज्ञानी, दानी, मानी को मिलता है, कौन करते हैं? ये निंदुक असहिष्णु लोग करते हैं। तो समझ लेना उतना अच्छा है कि जितना निंदा जिसको मिलता है वो निंदुक असभ्य हैं, और निंदा जिसको कर रहे हैं वो सत्य संध सभ्य हैं, समाज के मित्र हैं, ज्ञानी है, दानी है, मानी है और ईश्वर आशीर्वाद की प्रकृत व्यक्ति हैं। मित्रों, अगर हम संसार की भलाई करते हैं, इसलिए तो हम आए हैं। मनोर्भव का मतलब क्या है? हमको मनुष्य बनना है और मनुष्य बनाना है। अगर हम परोपकाराय, पुण्याय, पापाय, परपीडन न्याय, अगर हम परों का उपकार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?
मान लीजिए नहीं कर पाते हैं, तो फिर कम से कम ये तो करना चाहिए कि दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। अपाय पर अभिडन, दूसरों को चाहे शारीरिक स्तर से हो मानसिक स्तर से हो, अगर आघात हम देते हैं तो इस यही तो पाप है, अनंत काल तक हमें पीछे ले जाएगा। तो दूसरों को मदद करना ही तो हमारा फर्ज है। तो मित्रों, कम से कम अगर हम अच्छाई नहीं कर पाते हैं तो बुराई नहीं करना चाहिए, भलाई नहीं कर पाते हैं तो निंदा नहीं करना चाहिए। दोस्त कौन होता है? विपद में जो आकर खड़ा हो जाता है दोस्त, वो नहीं होता है। वेद में वर्णन है। अगर आप संपद में हैं और आपकी संपद प्राप्ति से, ज्ञान प्राप्ति से, सम्मान प्राप्ति से आपके दोस्त आपको ना बताए हुए खुद दूसरों को ये खुशी बांट रहा है, आपकी खुशी में वो खुशी हो रहा है, आप इधर है, वो हजारों मील दूर पर है, आपको वो कुछ बताया ही नहीं, लेकिन खुशी के मारे वो वहां झूम रहा है, दूसरों को मिठाई बांट रहा है, वही दोस्त है। जो दोस्त आपकी अच्छाई पर खुशी में है, आपके सम्मान पर बहुत खुशी है, आपके निष्ठा पर उसको गर्व है, दोस्त वही है और सत्य पुरुष वही है। मित्रों, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की सहायता करना ये बड़ी बात है। नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जो करता है उसको आदर करना, उसका प्रशंसा करना, ये भी कला है, ये भी मुक्ति दिलाएगा। लेकिन जो कर रहा है उसको बिना वजह निंदा करना, असहिष्णुता, अमर्ष, असूयापन से उनको दुर्व्यवहार करना और उन्हें उसके पीछे ये दुकान पर, वो खटी पर, वो दोस्त के साथ सिनेमा हॉल पर, कैबिन पर, शाम को किसी समझ रहे हैं कि दोस्त लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ पर अगर निंदा करेंगे हम तो भगवान जरूर हैं, वो सब सुन रहे हैं और देख रहे हैं और इतना दंड देंगे, इतना दंड देंगे जिसका कल्पना भी हम नहीं कर पाएंगे। तब समय इतना आगे जा चुका होगा कि हम चाहेंगे तो लौटकर आ नहीं सकते। तो साधु सावधान, अभी से परोपकार करो। अगर नहीं कर पाते हो तो परोपकारी को निंदा मत करो, उसका गुणगान ऐसा मत करो कि वो फंस जाए और दीर्घ काल में भगवान आपको फंसा दे। उसका सत्य गुणगान करो जो परोपकारी है, इससे भी मुक्ति मिलेगा। ईश्वर से याचना करता हूँ, मेरे मन में दूसरों को निंदा करने की ऐसा दुर्गुण मेरे मन में ना आए। जो सत्य संत है, जो ज्ञानी है, दानी है, जो सम्मान की हकदार है, उनका प्रशंसा मैं करूं। मेरे से अगर हो सकता है तो संसार का कुछ उपकार तो मैं करता रहूं और दुनिया में जितने भी लोग अच्छे लोग हैं उनका प्रशंसा मैं करूं और मेरे दोस्त जितने भी उनके प्राचुर्य में मैं आनंद अनुभव करूं। ईश्वर को याचना करता हूँ कि मेरे मन शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो, बुद्धि शुद्ध हो, मैं अहंकार मुक्त हो जाऊं और जितना जितना परख पड़े, मुझे इम्तिहान देना पड़े, मैं देने में समर्थ रहूं। और अगर मुझे संसार में मेरे भलाई के लिए, मेरे भल अच्छे काम की वजह से कोई अमर्ष या जलन से मेरे निंदा करे तो मैं उसको सहन करूं, ताकि सहन करने से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिले। याचना करता हूँ ईश्वर सबका मंगल करे, आप सब कुशल मंगल रहें, आपका समय
अच्छे चले और आपको भगवत प्राप्ति मिले। नमो नारायण।